हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्लास 11th के चैप्टर 4 में है। ठीक। क्लास 10 तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है सब लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा है। ठीक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि सर्कुलर मोशन है मीन्स कि जो मोशन हो रहा है सर्कल के अंडर हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ बनाएंगे? एक सर्कल, क्योंकि मोशन इसी के अंदर हो रहा है। ठीक। तो मान लेते हैं कि ये सर्कल है और इसका रेडियस आर है। इसका रेडियस क्या है? आर है। ठीक। अच्छा, मान लेते हैं ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक। पॉइंट पी पे कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद? कुछ टाइम बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे चला गया, पी डैश पे। कहाँ पे चला गया? पी डैश पे। तो ये जो एंगल कवर कर रहा है, ठीक, ये क्या है? डेल्टा थीटा मीन्स की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अच्छा, ये भी तो एक डिस्प्लेसमेंट है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब यहाँ आ गया। तो ये क्या है? ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम डेल्टा एस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे छोटा छोटा कुछ टर्म आ रहा है, पहले उसको समझ लें। ये डेल्टा थीटा क्या है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक। और डेल्टा एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक। वैसे क्लास 11th में भी पढ़ा है शुरू में कि अगर कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो एक लीनियर वेलोसिटी भी होगा। मींस लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन में dt, ये होता है। वैसे ही अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एक एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी हमको पढ़ना है, ठीक, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। तो देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से इंडिकेट करेंगे। ठीक। इसको क्या पढ़ते हैं? तो ओमेगा। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी है क्या? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, टू दैट ऑफ टाइम। मीन्स की एंगुलर वेलोसिटी अगर कोई पूछे तो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द rate of change of angular displacement, angular displacement। ठीक है। मीन्स कि हम लोग ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। जैसे हम लोग भी को क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ठीक। अच्छा, ये जो टाइम है अगर ये जीरो के पास जाने लगे, ठीक, कहाँ जाने लगे? जीरो के पास, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी थीटा अपॉन में डी टी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये कि ये जो ओमेगा है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो ये जो ओमेगा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है कि इसका एक डायरेक्शन भी होगा। किधर डायरेक्शन होगा वही समझना है। तो जैसे एक नट बोल्ट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक। जैसे मान लें कि इसमें हमको नट बोल्ट कसना है। ठीक। तो हम नट बोल्ट को ऐसे क्या कर रहे हैं? कस रहे हैं। ठीक। क्या कर रहे हैं? ऐसे कस रहे हैं। अगर नट बोल्ट को ऐसे मतलब राउंड घुमाएंगे ऐसे गोल 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 गोल, तो ये अंदर आएगा
मीन्स अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, यही समझना है। ठीक, जैसे कोई नट बोल्ट है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक, और इस पॉइंट के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ऐसे ही तो उसमें भी होता है जब नट बोल्ट को ऐसे कसते हैं, ठीक। तो अगर कोई ऐसे गोल गोल घुमा रहा है तो ये ऊपर आता है या नीचे जाता है? ऊपर आता है। याद होगा कि नट बोल्ट हम ऐसे घुमाते हैं गोल गोल, ठीक, ऐसे घुमाते हैं, तो ये जो नट बोल्ट है ये ऊपर की तरफ आता है, ठीक। यानी कि अगर एक सर्कल है, ठीक, और नट बोल्ट को हम ऐसे घुमा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। यानी नट बोल्ट को हम कैसे घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो नट बोल्ट है वो किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे से हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है? ऊपर आता है, बाहर की तरफ, ठीक। तो इस केस में जो ओमेगा होगा, ठीक, वो क्या होगा? ऊपर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक। जैसे हम लोग जानते हैं ऊपर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक। तो ओमेगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक, अपवर्ड जाएगा, ठीक। अच्छा, ऐसे ही अगर कोई सर्कल है और इसमें इधर की तरफ रोटेशन हो रहा है, मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो वही नट बोल्ट का एग्जांपल लेते हैं कि नट बोल्ट को हम ऐसे घुमा रहे हैं। तो नट बोल्ट जब हम कसते हैं तो ऐसे ही तो घुमाते हैं, ठीक। नट बोल्ट ऐसे कसते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है, मीन्स कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहाँ इसमें अगर हम नट बोल्ट ऐसे कसें तो क्या होगा? अंदर जाएगा। तो ये हम कैसे मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही ना घूमता है गोल गोल, 12 पे 1 2 3 4 ऐसे गोल गोल। तो ये ऐसे जब हम नट बोल्ट को घुमाएंगे तो ये क्या है? क्लॉकवाइज है। क्या है? क्लॉकवाइज। और जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ओमेगा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, ठीक, कि जभी भी, ठीक, रोटेशन क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक। तो जो ओमेगा है वो पॉजिटिव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो रहा है तो ओमेगा क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा, काफी इजी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? इधर लिख देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी, ठीक। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा अपॉन में डी टी, ठीक। तो पहला, अगर जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो जो ओमेगा है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक, और रोटेशन ऐसे हो रहा है एंटी क्लॉक वाइज, ठीक। तो इसको हम एक और रूल से समझ सकते हैं, किससे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, जैसे मान लो रोटेशन ऐसे हो रहा है ना, तो ये जो कर्ल फिंगर है इसको हम इसी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक। तो ये जो थंब है इधर की तरफ है, मीन्स कि जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ। जैसे अगर कोई रोटेशन ऐसे हो रहा है, ठीक, तो अपने हैंड को ऐसे घुमाएंगे, जो राइट हैंड है ऐसे, जो ये थंब है ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर रोटेशन ऐसे हो रहा है, ठीक, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। ये आउटवर्ड का क्या है? सिंबल है, ठीक है। आउटवर्ड का क्या है? सिंबल। इसका मतलब कि बाहर आएगा, ठीक। ये क्या है? आउटवर्ड, ठीक है। ऐसे ही दूसरा, अगर क्लॉकवाइज है, ठीक, क्लॉकवाइज है तो ओमेगा क्या होगा? निगेटिव, यानी कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक। इसको भी हम एक अदर एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है और रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, कुछ ऐसे, जैसे क्लॉक में रोटेशन होता है,
ठीक। तो अगर हम राइट हैंड लें और ऐसे रोटेशन लगाएं, ऐसे ऐसे, ठीक, तो जो ये थंब है क्या ये अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है? तो जो यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इनवर्ड। ये किसका सिंबल है? तो इनवर्ड का, अंदर की तरफ। ये किसका सिंबल है? इनवर्ड का। ठीक है। अगर कोई रोटेशन ऐसे हो रहा है क्लॉकवाइज, मीन्स ये ऐसे ऐसे रोटेशन हो रहा है, ठीक। तो हम जो राइट हैंड है उसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो ये जो थंब है डाउनवर्ड दिखा रहा है। यानी कि अगर कोई भी मोशन क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज, तो जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक। तो अब हम एक छोटा सा रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक। क्या है? रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। v क्या है? तो लीनियर वेलोसिटी है। क्या है? लीनियर वेलोसिटी। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों में हमको क्या पढ़ना है? रिलेशन। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो सर्कल बना है इसमें हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क कितना बन रहा है? डेल्टा एस। ठीक है। अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है? आर। इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर लिखेंगे तो कितना आएगा? इज इक्वल टू डेल्टा एस। ठीक है। ठीक। दोनों साइड हम dt से क्या कर रहे हैं? डिवाइड, डेल्टा टी से। ठीक। ठीक है। अब दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? लिमिट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अच्छा, आर तो एक कांस्टेंट है, रेडियस तो चेंज होगा नहीं, तो रेडियस को क्या है? लिमिट के बाहर हम लिखेंगे। जो भी कांस्टेंट होता है उसको रेडियस के बाहर लिखते हैं। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन में क्या? डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक। ये कितना आएगा? डेल्टा थीटा टेंडिंग्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा, ये कितना आएगा? ओमेगा आएगा। ठीक। इसको क्या लिखेंगे? आर ओमेगा। यही तो होता था। क्या? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बाई डी टी। ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? डी एस अपॉन में डी टी। ठीक है। यहाँ का दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आर, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। और इसको डी एस अपॉन में डी टी, वेलोसिटी। ठीक। मतलब s को हम लोग x लिखते थे, v इज इक्वल टू क्या? dx अपॉन dt। तो यहाँ पे जो x है उसी को s लिख रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको s से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक। तो v इज इक्वल टू क्या आया? r ओमेगा। तो ये है रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। ठीक। तो इस रिलेशन को भी हम इधर लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू क्या आएगा? r ओमेगा। ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख सकते हैं चाहे तो, काफी इजी है। ऐसे ही हमें पढ़ना है आगे का टॉपिक। ठीक। पर आगे के टॉपिक में जाने से पहले यहाँ पे हम एक देख सकते हैं कि 4 एक्सेलरेशन है। 4 एक्सेलरेशन मतलब समझते हैं कैसे 4 एक्सेलरेशन है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक। तो
अगला टॉपिक है क्या हमारा, एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जैसे वेलोसिटी होता था तो एक्सेलरेशन आता था लीनियर मोशन में, वैसे ही सर्कुलर मोशन में अगर एंगुलर वेलोसिटी तो क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो याद है हम लोग v इज इक्वल टू लिखते थे dx अपॉन में dt। ठीक, एक्सेलरेशन को लिखते थे क्या, dv अपॉन में dt, ऐसे ही लिखते थे। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, या फिर इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल है। अच्छा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं, किससे, अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0, और यहाँ पे डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, तो ये हमारा क्या, एंगुलर, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, डी ओमेगा अपॉन में डी टी। ठीक है, तो अच्छा, ये जो अल्फा आया है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जाहिर सी बात है कि इसका डायरेक्शन होगा, इसका भी क्या होगा, डायरेक्शन। तो अब इसके डायरेक्शन के बारे में थोड़ा समझना है। ठीक, तो समझ लेते हैं। ठीक, तो याद है जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता था लीनियर मोशन में, जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो वेलोसिटी था वो बढ़ता था। क्या था, बढ़ता था। इसका मतलब कि अगर अल्फा भी क्या हो, पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव, तो जो एंगुलर वेलोसिटी हो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता था तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ता था। इसका मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी में भी होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है, तो अल्फा क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम पहला कंसेप्ट लिखेंगे क्या, ये कंसेप्ट है, याद रखेंगे कि इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ओमेगा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, देन अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि जो अल्फा का डायरेक्शन है ओमेगा की तरफ ही हो जाएगा। ठीक, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा इज क्या, सेम, इज सेम। जैसे एक्सेलरेशन आगे की तरफ है पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी आगे बढ़ते जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम था। ठीक वैसे ही अगर ओमेगा इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव, मींस दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। पर इफ ओमेगा इज क्या, डिक्रीजिंग, ओमेगा क्या कर रहा है, डिक्रीज। ठीक, तो जो अल्फा है ये क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो इन दोनों का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा
इज अपोजिट। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, ये ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं क्या? ये जो ओमेगा है हम लोग निकाल चुके हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, ओमेगा तो यहां से अगर मान लो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ठीक, ये जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं? ओमेगा की जगह रख सकते हैं डी थीटा अपॉन में डी टी। ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं? डी थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन में क्या? डी टी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं क्या? जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता था? dx अपॉन dt। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। ऐसे ही एक्सेलरेशन आता था d2x बाई क्या? dt स्क्वायर। ये भी तो एक्सेलरेशन होता था। ठीक, वैसे ही क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू d2 थीटा अपॉन में dt स्क्वायर। ठीक, तो ये है पूरा क्या? अल्फा के बारे में, मींस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। ठीक, क्योंकि कभी कभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। होता भी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 एक्सेलरेशन है। कितना है? 4। तो समझते हैं वन बाय वन। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट पी। ठीक, और ये यहां से ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है पी डैश पे। ठीक, मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है? आर। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पे। ठीक, मान लेते हैं कि ये v1 होगा। इस पॉइंट पे इधर होगा वेलोसिटी। ठीक, मींस यहां से ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहेगा, इधर से इधर जाना चाहेगा, ऐसे। ठीक, तो वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन होगा। पहले इसको समझते हैं। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ठीक, हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। तो v क्या है? तो लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमको अगर चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल यानी लीनियर एक्सेलरेशन। पहले एक चीज समझ लें कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक, जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन है वैसे क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन। तो जो ये लीनियर एक्सेलरेशन है इसका 2 कंपोनेंट होगा। कितना कंपोनेंट होगा? 2। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है क्या? रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे मान लें कि यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक, और रेडियस आर है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इधर के तरफ भी क्या होगा? एक एक्सेलरेशन होगा। एक एक्सेलरेशन रेडियस के तरफ होता है,
सेंटर की तरफ, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, और एक जो एक्सेलरेशन है इधर की तरफ होता है, ठीक, टेंजेंट के लॉन्ग, मींस कि टेंजेंट यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंट के लॉन्ग बन रहा है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि दो एक्सेलरेशन है, ठीक, तो दोनों का एक नेट एक्सेलरेशन होगा, वो किधर होगा, कुछ इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ आएगा एक्सेलरेशन, यही क्या है, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट हैं, पहला टेंजेंशियल, दूसरा रेडियल। ठीक, सबसे पहले हम टेंजेंशियल पढ़ेंगे, ठीक, फिर रेडियल एक्सेलरेशन, दोनों मिल जाएगा तो नेट निकाल लेंगे। ठीक, जैसे हमको मालूम है कि अगर एक वेक्टर मालूम है और दूसरा वेक्टर मालूम है, वेक्टर बी, तो हम यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, वही क्या है, ए नेट। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। तो जैसे लीनियर वेलोसिटी है वैसे क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट है, पहला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसी को समझना है हमको। ठीक, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये इज इक्वल टू क्या होगा, dv बाई dt। ये वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट के अलोंग है, किसके अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग। ठीक, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, d बाई dt। अच्छा, ये जो वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं क्या, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, बिल्कुल v इज इक्वल टू क्या है, r ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या है, r ओमेगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, v इज इक्वल टू क्या है, r ओमेगा, तो v की जगह क्या रख सकते हैं, r ओमेगा। तो a t इज इक्वल टू क्या आएगा, r तो कांस्टेंट है, r बाहर आ जाएगा, d ओमेगा बाई dt। d ओमेगा बाई dt क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, होता है अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को ही तो हम लोग लिखते हैं क्या, डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, अल्फा। यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये कितना आएगा, आर अल्फा। ठीक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कितना आएगा, आर अल्फा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जो टेंजेंट के अलोंग बन रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो टेंजेंट के अलोंग बन रहा है। ठीक, अच्छा, एक पॉइंट हमको समझना चाहिए कि क्या वेलोसिटी में चेंज होगा, मतलब कि अगर वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, जीरो होगा। सॉरी, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं, कांस्टेंट होगा वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन तो जीरो आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। पर वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। और सर्कुलर मोशन में अगर यहाँ पर एक पॉइंट है तो ये इधर जाएगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर जाना चाहेगा, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है क्या, इस पे इधर की तरफ है, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। अगर मान लें कि मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है, सेम है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, और डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। ठीक, मींस की जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, वो कभी जीरो नहीं होगा। ठीक, सर्कुलर मोशन में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में समझते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या है। अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक डेरिवेशन करना है हमको, फिगर बनाकर। ठीक, तो अगला टॉपिक है क्या, रेडियल
एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे ए स्मॉल आर से। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, और यहाँ पे वैसे एक पॉइंट क्या है? पी। ठीक, इसका रेडियस क्या है? मान लेते हैं आर। ठीक, तो इस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है गोल गोल, तो इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहेगा। ठीक, किधर जाना चाहेगा? इधर। तो ये मान लेते हैं V1 है। ठीक, क्या है? V1। अच्छा, मान लेते हैं कुछ टाइम बाद जो ऑब्जेक्ट है यहाँ चला गया। ठीक, ये डेल्टा थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कुछ टाइम बाद ये पॉइंट यहाँ चला गया P डैश पे। ठीक, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, V2। ठीक है, तो वेक्टर को हम बाहर बना ले रहे हैं। ठीक, वेक्टर का एक रूल होता है कि वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? बाहर बना सकते हैं। ठीक, एक जगह उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, पर ये डायरेक्शन हम नहीं चेंज करेंगे। ऐसे उठा के ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे। इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है तो ऐसे ही उठा के यहाँ रखेंगे, यानी ये किधर आएगा? इधर की तरफ। ठीक है, ये क्या है? V2। तो जो चेंज इन क्या है? वेलोसिटी। यही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। यही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ना, रेडियस के लॉन्ग हो रहा है। मतलब हमको क्या चाहिए? रेडियल एक्सेलरेशन। तो हमें जो वेलोसिटी चाहिए वो भी रेडियल चाहिए। तो जो ये वेलोसिटी है, मींस कि ये ऑब्जेक्ट इधर जाना चाह रहा है, पर अगले ही पॉइंट पे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। मींस कि जो चेंज हुआ है इधर से इधर, तो ये इधर की तरफ चेंजिंग आया है। इधर जा रहा था, अब इधर जाना चाह रहा है। तो सेंटर की तरफ चेंज हो रहा है। ठीक, तो जो एक्सेलरेशन है वो किधर रख रहा है? सेंटर की तरफ, इसलिए इसका नाम दिया गया क्या? रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल अगर डेल्टा थीटा बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा? डेल्टा थीटा। ठीक, तो हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। मतलब V1 और V2 का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा? सेम। ठीक, तो इसको हम लोग V मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ V। ठीक, अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी है। ठीक, मींस कि हम उसको स्पीड बोल सकते हैं। वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? स्पीड। ठीक, तो हमें मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। तो अगर हम इसको ऐसे समझें तो ये क्या एक सर्कल के जैसा कुछ बनेगा? बिल्कुल। तो ये जो है रेडियस के जैसे एक्ट करेगा और ये आर्क के जैसे। तो आर्क इसमें क्या है? डेल्टा V अपॉन में क्या? V। ठीक, मतलब V1 V2 इसको रेडियस के जैसे ट्रीट करेंगे हम लोग। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? ठीक, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा थीटा को। अच्छा, हम लोग एक फार्मूला पढ़ रखे हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा थीटा अपॉन में क्या? डेल्टा टी। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेल्टा थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आएगा? दिस। ठीक, इसको हम इधर ले जाके डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है अच्छा, ये है क्या? ये जो पार्ट है ये क्या है? यही तो एक्सेलरेशन है।
ये जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी किधर की तरफ है, रेडियस की तरफ, डेल्टा भी। तो ये जो एक्सेलरेशन आया होगा ये भी क्या आया होगा, रेडियल एक्सेलरेशन आया होगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ v अपॉन में ओमेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v है तो नॉर्मली इसको क्या लिख सकते हैं, v, ठीक, क्या लिख सकते हैं v। अब यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक। v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो v की जगह हम जैसे ही आर ओमेगा रखेंगे और ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। या फिर कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है ओमेगा स्क्वायर आर, जैसे मन वैसे लिख सकते हैं। यानी कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है ये कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक। ऐसे ही हम लोग चाहें तो यहाँ से ओमेगा को सीधे हटा सकते हैं, ठीक। कैसे, ए आर इज इक्वल टू, ओमेगा को कैसे हटाएंगे, यहाँ से v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v बाई आर। v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। तो यहाँ पे अगर किसको रिप्लेस करें, ओमेगा को, तो क्या लिखेंगे, v बाई आर। तो ये कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में आर। यानी कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन में आर। दो फार्मूला मिल गया रेडियल एक्सेलरेशन का। मोस्टली आगे जाके ये वाला यूज होता है, हम पहले बता दें, मोस्टली ये वाला ज्यादा देखने को मिलेगा, v स्क्वायर अपॉन में आर, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक, v स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। ये हम लोगों को केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलता है, क्योंकि जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है एटम के राउंड। तो वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, इसी का, v स्क्वायर अपॉन आर, एंगुल मतलब ये रेडियल एक्सेलरेशन है जो, ठीक। तो इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से देख सकते हैं चाहे तो। रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन में आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कौन कौन सा फार्मूला आया है, ए आर इज इक्वल टू क्या, ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। आर क्या है, तो रेडियस। तो ऐसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेट एक्सेलरेशन, लास्ट बचा है वही क्या, नेट एक्सेलरेशन। अब दोनों आ गया है तो नेट एक्सेलरेशन तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसको ए नेट से इंडिकेट करेंगे। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर एक पॉइंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। एक एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा ये जो देखो, जो रेडियल एक्सेलरेशन है, ठीक, रेडियल एक्सेलरेशन, इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि सेंटर की तरफ। रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कहीं कहीं ए सी लिखते हैं, कहीं कहीं ए आर, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये जो पॉइंट है, ठीक, मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक, जरूरी नहीं है इधर भी घूम सकता है, इधर भी, ठीक, ऑब्जेक्ट के ऊपर है या फिर हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इधर की तरफ क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, तो जो नेट एक्सेलरेशन है किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, ए नेट, ठीक। तो ए नेट निकाल सकते हैं हम लोग, ए नेट कितना आएगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस 2 ए आर ए टी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री बनेगा क्या, ए आर और ए टी में, तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री कितना होता है, जीरो, जीरो होता है, यानी कि पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक, बचेगा सिर्फ ये। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट एक्सेलरेशन आएगा ए आर का स्क्वायर
तो ए आर हम लोग निकाल चुके हैं क्या? बिल्कुल ए आर निकाल चुके हैं। कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर आर इस पूरे का क्या? होल स्क्वायर प्लस ये क्या है? ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हम लोग निकाल चुके हैं आर अल्फा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आर अल्फा। ठीक, इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया? नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स हो गए हैं। अब हम एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको एक बार अपने से आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि if a particle is moving around a circular path, ठीक, एक सर्कुलर पाथ है, उधर मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। एंड इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखा है यानी कि लीनियर वेलोसिटी लिखा होगा, एंगुलर होता तो एंगुलर लिख देता। एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2t। ठीक है, कितना है? 2t। वेयर v is in मीटर पर सेकेंड एंड t is in सेकेंड। ठीक, मान लेते हैं v किस में है? मीटर में, और t सेकेंड में है। ठीक, देन फाइंड, देन एट t इज इक्वल टू 1, मतलब 1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड बाद, देन एट t इज इक्वल टू 1 फाइंड पहला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, ये हमें निकालना है। क्या निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, काफी इजी है देखा जाए तो। ठीक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी से हम लोग देखें। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? आर इंटू अल्फा। ठीक है, टेंजेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू अल्फा। अच्छा, अल्फा तो हमें मालूम है नहीं। अल्फा मालूम है क्या? नहीं, अल्फा नहीं मालूम है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो इसके जस्ट पीछे जाएंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था क्या? dv बाई dt था, टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या, मतलब dv अपॉन में dt। हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, d बाई dt, v इज इक्वल टू कितना है? 2t। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? 2। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड बस स्क्वायर। ठीक है, काफी इजी है। ऐसे ही क्या करेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ए आर। ठीक, रेडियल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन में r, v स्क्वायर अपॉन में। ठीक, तो v हमको मालूम है, v कितना है? 2t।
तो 2t का क्या होगा, स्क्वायर अपॉन आर। आर कितना है, रेडियस, रेडियस 2 है, 2 लिखेंगे, ठीक। अच्छा टाइम कितना था, 1 था, तो 1 रख देंगे, 2 इंटू 1 ना। अच्छा सॉरी, ये स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4t स्क्वायर अपॉन में 2, t की जगह क्या रखेंगे, t की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2, ये भी 2 आएगा। यानी कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है ये भी कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से चाहे तो। ठीक है, ठीक है, तो इरेज करते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम क्या लिखेंगे, डी थीटा अपॉन में डी टी। जैसे v इज इक्वल टू क्या होता था, dx अपॉन में क्या, dt। ठीक। अच्छा इधर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता था, dv बाई dt। तो वैसे इधर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा बाई dt। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे, कैसे, d बाई dt, v की जगह क्या रखते थे, dx अपॉन में dt। v इज इक्वल टू यही होता है कि ये कितना आता था, d2x अपॉन में dt स्क्वायर। ठीक, वैसे ही इधर भी अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, डी थीटा अपॉन में dt। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, d2 थीटा अपॉन में dt स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। और क्या हम लोग निकाल चुके हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। ठीक है, ऐसा ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आया था, r इंटू अल्फा ना। जैसे टेंजेंशियल इज इक्वल टू क्या था, r इंटू अल्फा। ऐसे ही सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन था जिसको कि ए आर से भी इंडिकेट करते हैं, ये कितना आया था, v स्क्वायर अपॉन में r, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन क्या आया था, नेट एक्सेलरेशन रूट में ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो ए आर रखेंगे, 18 लिखेंगे, क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। ठीक, एक और इस पे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ कंसेप्चुअल लेते हैं हम लोग। इफ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इफ ओमेगा इज क्या, एंगुलर वेलोसिटी, v इज लीनियर वेलोसिटी, ठीक, इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन, देन v डॉट ओमेगा, v डॉट ओमेगा इज, ठीक, 4 ऑप्शन है, पॉजिटिव, हमको बताना है कि ये आएगा कितना, v इंटू ओमेगा, पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा 0, और डी लिखते हैं नन ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई नहीं। ठीक, हो सकता है इंफॉर्मेशन सही ना दिया हो इसीलिए नन ऑफ द एबव। कौन सा सही होगा, क्या लग रहा है। ये क्वेश्चन करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, एक कोई पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो इधर की तरफ वेलोसिटी होगा इसका लीनियर वेलोसिटी, बिल्कुल। और जो एंगुलर वेलोसिटी वो किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। सोचो अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएं, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है राइट हैंड थंब रूल लगाएं ऐसे, तो जो एंगुलर वेलोसिटी इधर होगा क्या, बाहर की तरफ। तो वेलोसिटी इधर है प्लेन पे, ठीक, और जो एंगुलर वेलोसिटी वो बाहर की तरफ है, मींस कि कुछ ऐसे है, ध्यान समझो ऐसे।
आउटवर्ड है, ठीक, क्या है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, ठीक। तो ये भी है और ओमेगा क्या है, आउटवर्ड, ठीक। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा, 90 डिग्री, ठीक है। तो v डॉट ओमेगा हम निकालेंगे, ये कितना आता है, v ओमेगा कॉस थीटा, यही होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, कितना आएगा, v इंटू ओमेगा कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0, यानी ये पूरा कितना आ जाएगा, 0, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये, ठीक। जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक। कभी कभी पूछ देता है, वैसे हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार। अगर मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, इधर की तरफ क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए आर से लिख देते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ए टी। तो जो नेट एक्सेलरेशन है इधर की तरफ होगा, यहाँ से एंगल क्या, थीटा। तो कभी कभी पूछता है कि थीटा क्या होगा, निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा, ठीक। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको उठा के यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे रख सकते हैं ना। ये कितना है, ए आर, और ये ए टी, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, ये डिस्टेंस भी ए आर होगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू ए आर अपॉन में ए टी, ठीक है, ए आर अपॉन में ए टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स ए आर अपॉन में ए टी, बस हो गया, ठीक। तो ऐसे ये थीटा निकल जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सर्कुलर मोशन है क्या, इस पे आप लोग क्वेश्चन अगर करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, ठीक है।